हेलो एंड वेलकम। जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम पवार। कल की क्लास में दोस्तों हमने मेटा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का। दोस्तों कल हमने सेपरेशन ऑफ कल के टॉपिक में दोस्तों हमने सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़े थे। दोस्तों सेपरेशन ऑफ मिक्सचर थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सेपरेशन ऑफ मिक्सचर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ये टॉपिक स्टार्ट किए थे दोस्तों। इसमें से हमने पहला पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, मतलब दो ठोसों का मिश्रण पढ़े थे उसमें। ठीक है दोस्तों, पहले पढ़े थे हमने मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसका मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड, मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। ठीक है दोस्तों, मतलब एक ठोस और एक द्रव का मिश्रण। तीसरा पॉइंट है इसमें मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। दोस्तों हमने इसमें पहला पॉइंट पढ़ चुके थे, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड में उचित विलायक हमने पढ़े थे कि उचित विलायकों को प्रयोग करके, जैसे रेत और नमक, इसमें पानी डाल के फिल्टर से छान लिए थे। फिर सल्फर से सैंड को कैसे अलग किए थे, CH2 का यूज़ करके। शुगर और शक्कर और नमक के मिश्रण को कैसे अलग किए थे दोस्तों, H2O डालकर, और उचित विलायक मतलब H2O का यूज़ करके। फिर हमने दूसरी मेथड पढ़ी थी ऊर्ध्वपातन। इसी में दूसरी मेथड पढ़ी थी, पहला उचित विलायकों का प्रयोग करके, दूसरा ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन। जैसे नमक और अमोनियम क्लोराइड है तो उसको अलग करने के लिए सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाय यूजिंग मैग्नेट, आपको उदाहरण दिया था दोस्तों मैंने कंपनी का एक कूलेंट से जो आयरन के पार्टिकल या लो पदार्थ के पार्टिकल कैसे अलग किए जाते हैं दोस्तों मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा। जैसे स्क्रैप आयरन प्लस सैंड का उदाहरण दिए थे कि सैंड और स्क्रैप को कैसे अलग करते हैं। ठीक है, तो ये पहली मेथड हम पढ़ चुके थे। आज सेकेंड और थर्ड मेथड को हम ख़त्म करेंगे दोस्तों। आज लगभग ये टॉपिक ख़त्म होने की कगार पर रहेगा दोस्तों। आज ये टॉपिक हम मैटर टॉपिक है दोस्तों। देखिए मैटर, आज ये मैटर टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। कल इसके MCQ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज दूसरा टॉपिक लेंगे दूसरा पॉइंट इसमें क्या है दोस्तों, मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है दोस्तों, मतलब एक ठोस और एक द्रव का मिश्रण, इसको कैसे अलग किया जाता है। देखिए दोस्तों, एक ठोस और एक द्रव का मिश्रण। देखिए दोस्तों, इसकी कौन कौन सी मेथड है। देखिए दोस्तों, इसकी पहली मेथड है फिल्ट्रेशन द्वारा। फिल्ट्रेशन द्वारा, हिंदी में भी इसको फिल्टरिंग बोलते हैं। दूसरा बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब अभिकेंद्रण द्वारा। तीसरी मेथड वाष्पन द्वारा, बाय इवेपोरेशन मतलब वाष्पन द्वारा। चौथी मेथड है दोस्तों इसकी, चौथी मेथड है बाय क्रिस्टलाइजेशन, मतलब
क्रिस्टलन द्वारा, बाय क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टलन द्वारा। और पांचवी मेथड है इसकी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब आसवन द्वारा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक ठोस और एक द्रव के मिश्रण को अलग करने की इतनी विधियाँ हैं कि आपस में अगर मिले हुए हैं तो हम इसे कैसे अलग करेंगे, इसकी इतनी विधियाँ हैं। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर ही मिलेगा, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, पहला अब हम इन्हें एक एक करके डील करेंगे। तो पहला हम फिल्ट्रेशन द्वारा मतलब फिल्टरन द्वारा, बाकी के पॉइंट में यहाँ से बैठा देता हूँ दोस्तों। देखिए फिल्ट्रेशन द्वारा मतलब फिल्टरन द्वारा, हिंदी में से फिल्टर नहीं बोलते हैं दोस्तों। इसकी एक कंडीशन है दोस्तों, कंडीशन। इसके लिए क्या कंडीशन है कि ठोस द्रव में अविलय होना चाहिए। ठोस द्रव में अविलय होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसकी कंडीशन क्या है, फिल्टर में ठोस द्रव में अविलय होना चाहिए। मतलब जैसे पानी है, पानी से अगर सैंड को अलग करना है, इस टाइप का, मतलब ठोस द्रव में अविलय होना चाहिए, घुलना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एग्जाम्पल, सैंड मतलब सैंड प्लस H2। सैंड को तो सब जानते हैं दोस्तों, जो रेत होती है, रेत, उसको सैंड बोलते हैं। तो पहला पॉइंट ले लीजिए, सैंड। इसका एग्जाम्पल है सैंड प्लस पानी। ठीक, और चाक और वाटर। ठीक है दोस्तों, जो चौक रहती है लिखने वाली बोर्ड पे, वाइट वाली, और वाटर, दोनों को मिलाएंगे। तीसरा गटर वाटर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, फिल्टरन द्वारा ठोस, पहले इसकी कंडीशन क्या है कि ठोस द्रव में अविलय होना चाहिए, तब वाली मेथड का यूज़ किया जाता है, एक ठोस और एक द्रव का मिश्रण वाली। इसमें इसके एग्जांपल क्या क्या है, इसकी कंडीशन है कि ठोस द्रव में अविलय होना चाहिए। और इसके एग्जांपल देखेंगे कि जैसे ठोस द्रव में अविलय होना चाहिए, तो देखिए रेत है और ये पानी का मिश्रण है, इसमें सैंड कभी पानी में मिलती है क्या, नहीं मिलती है, इसे हम छान के अलग कर सकते हैं। और चाक और वाटर, जैसे चौक के बारीक बारीक चूर्ण रहेंगे दोस्तों, उसमें हम पानी डालेंगे तो चौक ऊपर आ जाएगी, चौक के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, और जो चौक के जो भारी टुकड़े हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, गटर वाटर। तो दोस्तों ये तीन एग्जाम्पल है इसके। अगला पॉइंट देखेंगे, दोस्तों, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब अभिकेंद्रन द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझते हैं। इसकी कंडीशन देखिए दोस्तों, ये कंडीशन होगी जब ये वाली विधि का यूज़ किया जाएगा। ठोस के कण द्रव में निलंबित होना चाहिए, मतलब सॉलिड पार्टिकल इन सस्पेंडेड इन लिक्विड। ठोस के कण द्रव में निलंबित होने चाहिए। ठोस के कण द्रव में निलंबित होना चाहिए, ये कंडीशन इसके लिए होगी, तभी वाली मेथड का यूज़ करेंगे। ठोस के कण द्रव में निलंबित होना चाहिए। इसके एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं दोस्तों। पहला चौक प्लस H2। ठीक है दोस्तों, चौक के जो बारीक बारीक
कण होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, इसको हम पानी में मिलाएंगे तो दोस्तों पानी के तली में जाके बैठ जाते हैं। इसको बोलते हैं निलंबित होना। निलंबित होना मतलब सस्पेंडेड। ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट, सेकंड इसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल हम देख रहे हैं इसके। सेकंड एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क। देखिए दोस्तों, दूध से क्रीम अलग करना, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क। कैसे करते हैं दोस्तों, आपने देखे होंगे, इसको घुमा घुमा के क्रीम को अलग किया जाता है। उसकी मशीन भी आती है, उसको सेंटर में लगा के गोल घुमाया जाता है, तब क्रीम उसकी अलग होती है। और जहाँ आइसक्रीम बनती है दोस्तों, वहाँ पे भी आपने देखा होगा, उसको घुमा कर ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है सेंटर में, तो वो राउंड राउंड घूमता है, ऐसे राउंड घूमता है। यहाँ पे एक ऐसा कुछ लगाया जाता है हैंडल, इसको गोल गोल घुमाया जाता है, तो ये घूमते पूरा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो ये अभिकेंद्रण। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें इवेपोरेशन। तीसरा पॉइंट है बाय इवेपोरेशन, मतलब वाष्पन द्वारा। देखिए दोस्तों, वाष्पन द्वारा डायरेक्ट इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे सॉल्ट प्लस नमक, ठीक है, और TuSO4 कॉपर सल्फेट, 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के। ठीक है दोस्तों, इसको टेम्परेचर देना है। टेम्परेचर देंगे तो अपने आप जल के मतलब जल और कॉपर अलग हो जाएगा। मतलब कॉपर और सल्फेट को अलग अलग करना है तो कैसे होगा, इसमें जल, इसको टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, कॉपर प्लस में टूट जाएगा और SO4 माइनस में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा दोस्तों, Cu+2 और SO4 -2। ठीक है, तो वाष्पन द्वारा। ठीक है दोस्तों, जब इसको टेम्परेचर देंगे, यहाँ पे भी टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर देंगे तो ये भाप बन के उड़ जाएगा, इसका वाष्पन हो जाएगा। H2O का वाष्पन हो जाएगा, मतलब भाप बन के निकल जाएगा और बच जाएगा नमक। ठीक है दोस्तों, सॉल्ट बच जाएगा। अगले मेथड देखते हैं दोस्तों इसमें, बाय इवेपोरेशन। बाय क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टलन द्वारा। देखिए दोस्तों, पहला क्या है, इसका एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, इसे हम क्रिस्टलन द्वारा भी अलग कर सकते हैं। दूसरा FeSO4 आयरन सल्फेट 7H2O। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टलन मतलब समझते हैं दोस्तों, इसमें पानी डाल के या फिर कोई भी ऐसी मेथड, कुछ भी जो इसमें सब्सटेंस मिला के हम इसे अलग कर सकते हैं 7H2O क्रिस्टलन के द्वारा। डिस्टिलेशन आखिरी पॉइंट है दोस्तों हमारा, डिस्टिलेशन। ये चौथा पॉइंट था, ये पांचवा पॉइंट है डिस्टिलेशन। आसवन में क्या दोस्तों, एग्जांपल देखिए, NaCl प्लस H2O। ठीक है दोस्तों, इसका भी आसवन के द्वारा। ठीक है दोस्तों हमने इवेपोरेशन पढ़े थे, इवेपोरेशन पाँचवा चौथा। तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़े थे, वाष्पन द्वारा, है ना। तो उसमें हमने एक एग्जांपल देखे थे कि साल्ट और नमक, साल्ट और जल, है ना दोस्तों। यहाँ पे हम इसे टेम्परेचर देंगे, क्या देंगे, टेम्परेचर। इसे हम टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, ये जल क्या है, जल का इवेपोरेशन हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, वेपोराइजेशन हो जाएगा। तो फिर इसे हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, इसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते।
पर यहाँ से आसमान द्वारा जो जल का इवेपोराइजेशन होगा, डिस्टिलेशन होगा, उसे हम दोबारा रिकवर कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक छठवां पॉइंट देखेंगे दोस्तों। छठवां पॉइंट है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी मतलब कागज वर्णलेखन द्वारा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यूज़, इसका क्या यूज़ है? कागज वर्ण मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी का क्या यूज़ है? कागज वर्णलेखन का। देखिए, इसका प्रयोग अलग अलग रंगों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अलग अलग रंगों को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे दोस्तों। एग्जांपल, ब्लैक इंक, इसका उदाहरण है। मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी, कागज वर्ण लेखन द्वारा। इसका प्रयोग क्या के लिए करते हैं? कागज वर्ण लेखन, पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ क्यों करते हैं? अलग अलग रंगों को अलग अलग करने के लिए। इसका उदाहरण क्या है? ब्लैक इंक। ठीक दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ रहे हैं। और सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में भी दूसरा पॉइंट क्या था अपना? पहला पॉइंट तो था मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, दूसरा पॉइंट था मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड एंड लिक्विड। ये भी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। इसके 6 पॉइंट पढ़े हमने। 6 पॉइंट: फिल्टरन, अभिकेंद्रन, वाष्पन, क्रिस्टलन, आसवन और पेपर क्रोमेटोग्राफी। तीसरा इसका पॉइंट है मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। आखिरी पॉइंट है दोस्तों इसका मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। दोस्तों, मेटा टॉपिक को आज कंप्लीट करा देंगे। कल इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक से, जो मैंने आपको उस दिन बताई थी इंट्रोडक्शन में। मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। देखिए दोस्तों, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, इसकी 2 मेथड है। पहले मेथड है भर्जन आसवन। पहली मेथड है दोस्तों इसकी भर्जन आसवन। देखिए दोस्तों, इसकी 2 मेथड है। पहली है भर्जन आसवन। भर्जन आसवन मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और दूसरी मेथड है बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ठीक है दोस्तों, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, इसकी 2 मेथड है, भर्जन आसवन द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ठीक है दोस्तों, तो इसका यूज़ देखेंगे पहले। देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग उन द्रवों के लिए किया जाता है जो एक दूसरे में विलय हो। इसका प्रयोग उन द्रवों के लिए किया जाता है जो एक दूसरे में विलय हो। ठीक है दोस्तों, इसका प्रयोग उन द्रवों के लिए किया जाता है जो एक दूसरे में विलय हो। जैसे कि उदाहरण, एग्जाम्पल में होती है। एग्जाम्पल हम समझ गए तो सब समझ गए। एग्जाम्पल, एल्कोहल प्लस H2O। सेकेंड पॉइंट है इसका एसीटोन प्लस H2O। और तीसरा पॉइंट है वायु से गैसों
का पृथक्करण, वायु से गैसों का पृथक्करण। ठीक है दोस्तों। वर्जन आसान डिस्टल मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका प्रयोग उन द्रवों के लिए किया जाता है जो एक दूसरे में विलय होते हैं, जैसे एल्कोहल प्लस H2O। दोस्तों वाइन तो सभी पीते होंगे, जो पीते होंगे प्रॉपर उनके लिए बोल रहा हूँ कि एल्कोहल में वाटर तो मिला के ही लेते हैं। और एसीटोन प्लस H2O और वायु से गैस का पृथक्करण भी ऐसे ही पूछेगा दोस्तों एग्जाम में कि विभिन्न गैसों को वायु से पृथक करने के लिए किस मेथड का यूज़ किया जाता है। तो आपको बताना होगा कि डिस्टल मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वर्जन आसान का। अगला पॉइंट, देखिए दोस्तों इसका प्रयोग इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जब दो लिक्विड, देखिए दोस्तों इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जब दो लिक्विड एक दूसरे में विलय हों, जैसे कि जब दो द्रव एक दूसरे में विलय हो, इसका भी वहीं किया जाता है। इसे में मिलते जुलते हैं दोस्तों, पर इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है पेट्रोल प्लस वाटर, पेट्रोल प्लस H2O, पेट्रोल और वाटर। ठीक है दोस्तों, ये इसका एग्जाम्पल है कि जब पेट्रोल वाटर में मिलाया जाता है तो पेट्रोल इसकी लेयर के ऊपर तैरता रहता है दोस्तों। वाटर में पूरी तरह मिलता नहीं है, इसकी लेयर पे तैरता रहता है। आप इसमें पानी में फिर आग भी लगा देंगे तो आग भी लग जाएगी दोस्तों, क्योंकि जो ऊपरी सरफेस है उसके ऊपर ये तैरता है। ठीक है दोस्तों। मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड भी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, इसको ऐसे रफ किया जाता है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिश्रणों के पृथक्करण की तीनों विधियाँ जो मैंने बताई थी, कौन कौन सी। पहला सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड, मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड, ये तीनों मेथड आपको अच्छे से क्लियर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। आखिरी जो हमारा है आज का टॉपिक, आखिरी का जो इसमें हमारा पॉइंट है, फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस। ये आज हमारा आखिरी टॉपिक है दोस्तों। हमारा जो मेटल जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आखिरी पॉइंट है फिजिकल और केमिकल चेंज। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसे तो हम दोस्तों। फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं इसको आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। पहले इसके एग्जांपल दूंगा जिससे आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। पहला, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। और यहाँ पे दूध से दही बनना। एग्जाम्पल और बताऊंगा दोस्तों, पर एक उदाहरण काफ़ी है समझाने के लिए। देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या है, ये उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल कैसे होते हैं दोस्तों? देखिए ये H2O है, इसे हमने टेम्परेचर दिया तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये बर्फ है, इसे हमने टेम्परेचर दिया तो ये क्या हो गया? वाटर में चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों। अब इसकी हम कूलिंग करेंगे। क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे मतलब कूलिंग लिख देता हूँ दोस्तों इसको।
फ्रीजिंग करेंगे तो ये क्या होगा, पुनः बर्फ में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। और दोस्तों देखिए इसमें ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल IR है। तो देखिए एक बार दूध से दही बन गया, क्या हो गया, एक बार दूध से दही बन गया, दोबारा दही से दूध नहीं बन सकता दोस्तों, ये बात। दूसरा इसका एग्जांपल दूसरा देखेंगे कि पॉइंट क्या है। इसमें नया उत्पाद नहीं बनता है। इसमें नया उत्पाद नहीं बनता है। देखिए दोस्तों, बर्फ से पानी बना, पानी से बर्फ बना, पदार्थ तो एक ही है ना, कुछ नया थोड़ी ना बना है दोस्तों, तो नया उत्पाद नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, नया उत्पाद बनता है। नया उत्पाद कैसे बनता है, देखिए दोस्तों, दूध था, दूध से दही बन गया, तो नया उत्पाद बन गया ना। अब हम दही को दोबारा दूध में चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें नया उत्पाद बनता है। देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट, द्रव्यमान समान रहता है। इसमें द्रव्यमान समान रहता है, और इसमें जो मास है, द्रव्यमान, वो चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। दोस्तों इसके मैं और एग्जांपल बताऊंगा तो ये आपको तीनों पॉइंट 1, 2, 3 ये तीनों पॉइंट और अच्छे से क्लियर होंगे। पहला तो आपको ये समझाने के लिए था कि ये उत्क्रमणीय होते हैं, नया उत्पाद नहीं बनता है, पानी है तो पानी ही रहेगा, बर्फ से भी पानी ही बन रहा है, और जो इसका मास है वो चेंज होते रहता है। ठीक है दोस्तों, चेंज नहीं होता है, समान रहता है। कि मतलब एक लीटर पानी लिया था तो 1 लीटर ही बर्फ में चेंज हुआ। ठीक है, और इसमें क्या है, इसका जो मास है चेंज होता रहता है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे दोस्तों। बहुत सारे इसके एग्जांपल देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो सभी विलयन भौतिक परिवर्तन दर्शाते हैं। सभी विलयन जो है भौतिक परिवर्तन दर्शाते हैं, जितने भी विलयन हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से। पहला, शुगर प्लस जल, यह भौतिक परिवर्तन है। नमक NaCl प्लस वाटर। मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब बर्फ का पिघलना। चौथा, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये सब क्या है दोस्तों, फिजिकल चेंज है। वाटर को हम बॉईल करेंगे तो क्या होगा, स्टीम में चेंज हो जाएगा। फिर वो स्टीम को हम संघनन द्वारा पुनः वाटर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये तो मैंने आपको बता दिया, शुगर और वाटर। शुगर से वाटर को अलग कर सकते हैं, फिर पुनः मिला भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, पहला इसका उदाहरण, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जंग लगना। देखिए दोस्तों, आयरन था, उसमें रस्टिंग हुई, जंग लगा, जंग की एक परत बनी, तो नया उत्पाद बना ना दोस्तों, ये नया उत्पाद इस तरह बना। दूसरा, दूध से दही बनना, एक उदाहरण इसका। पेपर का जलना, तो पेपर का जलना, इसमें पेपर जलने के बाद में क्या, कार्बन में चेंज होता है, कार्बन, तो ये भी केमिकल चेंज है।
ठीक है दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट नोट लिखिए, इम्पोर्टेंट नोट, ये इसके लिए नहीं है, प्रॉपर दोनों के लिए है। जो बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल मतलब मोमबत्ती का जलना, इन दोनों प्रकार के इसमें होते हैं। इसमें मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स मतलब मोम का जलना, मोम का जलना। ठीक है दोस्तों, मोम का जलना, यहाँ ऊपर समझा देता हूँ दोस्तों मैं। देखिए, बर्निंग ऑफ कैंडल मतलब मोमबत्ती का जलना। तो इसमें मेल्टिंग ऑफ वैक्स मतलब मोम का पिघलना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और वही बर्निंग ऑफ थ्रेड, बर्निंग ऑफ थ्रेड, बर्निंग ऑफ थ्रेड मतलब धागे का जलना, धागे का जलना। यहाँ मोम, ठीक है दोस्तों, मोम का पिघलना, मोमबत्ती में दो होते हैं, एक बीच में आइट साइड में मोम की परत चढ़ी होती है, बीच में धागा होता है ना। तो धागा अगर जलेगा तो वो क्या है, केमिकल, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और अगर मोम पिघलेगी, मोम जलते जलते मोम पिघलते जाती है दोस्तों, तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है दोस्तों, ये मैटर टॉपिक आज कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसमें आपको जो पॉइंट क्लियर नहीं होंगे दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, आपको हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसके कल हम MCQ क्वेश्चन करेंगे। MCQ क्वेश्चन कहाँ से करेंगे दोस्तों, YCT बुक, YCT बुक से करेंगे दोस्तों। इसमें जो लेटेस्ट 2018 में जो क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार से पूछे गए हैं, इससे हमको उसकी जानकारी मिलेगी दोस्तों। YCT बुक से मैं आपको MCQ कल कराऊंगा, कल की क्लास में, इसके मैटर टॉपिक के मैटर। आज हमारे मैटर टॉपिक कंप्लीट हो गया दोस्तों। पदार्थ, द्रव्य, मैटर मतलब द्रव्य, ये कंप्लीट हो गया। इसके कल MCQ कराऊंगा दोस्तों। और इसके साथ में दोस्तों आप लूसेंट बुक से थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ते रहे। जितना मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है उसकी थ्योरी को प्रॉपर ढंग से पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। जय हिंद, टेक केयर, बाय।